चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8वां का, ठीक है, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, यानी कि राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का, ठीक है, जिसका हम हल करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 6, यानी कि प्रतिशत चैप्टर का, ठीक है। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 36 तक पूरा हल कर चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है हम 37 नंबर से सवाल इस वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, एक स्कूल में 400 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें 40% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 37 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 400 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 40% लड़कियां है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा। तो ये बताइए, टोटल क्या है, उसमें 400 बच्चा है, ठीक है, उसमें 40% क्या है, लड़की है, ठीक है। तो जब 40% लड़की है तो इसको हम मान लेते हैं क्या, यानी कि टोटल क्या मान लेते हैं, 100%, ठीक है। उसमें से 40% अगर कम कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60%। किसका बचेगा, लड़का का संख्या, तब जाके हमारा 40% लड़की का संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है, तो टोटल हम 100 मान लेते हैं, और 40 यानी 100 - 40 करेंगे तो 60%, यानी कि लड़का के परसेंट हो गया, ये लड़की का, ठीक है। तो इसमें संख्या निकालना है, कितना संख्या है, ठीक है। तो टोटल क्या है, 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 बटा कितना माने हैं, 100, ठीक है। गुने लड़का के क्या आया है, 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60। अब इससे गुना करेंगे। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गया, बच गया 4। अब यहाँ पर 60 गुने 4 करेंगे, 6 चौका 24, यानी कि 200 क्या हो गया, 40 हो गया। तब क्या पूछा, लड़कियां है, तो लड़कों की संख्या क्या होगा, यानी कि 2 से 40 होगा, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लड़कों की संख्या क्या होगा, 2 से 40 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 2 से 40 लड़का है, ठीक है। और इसमें से माइनस कर दिएगा तो लड़की आ जाएगा, यानी कि 400 में से आप माइनस कर दिएगा 2 से 40, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 10 में से 4 गेल 6, यहाँ पर बचल 3 में से 2 गेल 1, यानी कि 160 होके आ गया, लड़की के संख्या हो गया, और लड़का का 2 से 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 38 में 200% को दशमलव भिन्न के रूप में लिखने पर किसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 200% है तो 200 लिखेंगे, अब बटा 100 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 दूना क्या होता है, 200, कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2%, ठीक है। कितना आ गया, 2%। तो देखिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यानी 38 का, ठीक है, यानी कि इसका 2% होगा ना, यही ना हो जा, ठीक है। तो 2% ऑप्शन कहीं दिया है इसमें, किधर दिया, यहाँ पर दिया, ठीक है। ये है 2.00, तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका 2% हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 में कह रहा है कि रमेश के पास सुरेश से 40% अधिक धन है, यदि सुरेश के पास 3600 रुपया हो तो रमेश के पास कितने धन होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर रमेश के पास सुरेश से क्या है, 40% अधिक है, यानी कि इनसे इनका ज़्यादा क्या है, अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। मान लीजिएगा सुरेश, यानी कि सुरेश का जो है ना, यहाँ पर रमेश का, ठीक है, रमेश, ठीक है, रमेश, तो रमेश का धन मान लीजिए कितना, टोटल 100 है, और इनसे क्या है, 40 अधिक है, तो प्लस हम इसमें 40 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 140, किसका हो जाएगा, रमेश का, ठीक है, यानी इनका रमेश का क्या हो जाएगा, 140। सुरेश का कितना हो जाएगा इसमें, तो सुरेश का हो जाएगा टोटल इसमें 100, ठीक है। इनसे 40 क्या है, अधिक है, किसका, रमेश का, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि सुरेश, एस से सुरेश है, तो इसके पास हम कितना धन माने हैं, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रमेश, तो आर से रमेश होता है ना, तो इनसे 40 अधिक है ना, तो 140 इसके पास हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, टोटल क्या है पैसा, सुरेश के पास कितना है, 3600 रुपया ना,
तो रमेश के पास कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल 3600 बटा क्या माने हैं यहाँ पर सुरेश के पास 100, ठीक है। तो यहाँ पर 100 लिखेंगे क्योंकि सुरेश के पास हम कितना माने हैं 100, तो 100 यहाँ पर टोटल लिखेंगे गुने, और रमेश का कितना है 140, तो यहाँ पर लिखेंगे 140। अब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो बच गया ऊपर क्या 36 गुने 140, ठीक है। अब 140 से इसमें गुना करेंगे ना तो ये जाएगा 50 40, ठीक है, यानी कि इकाइन दहाइन सैकड़ा हज़ार 5040 रुपया आ जाएगा आंसर। तो देखो तो 5040 रुपया किस में है, ऑप्शन आपका दूसरा में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है 40 में कह रहा है अ का वेतन ब के वेतन से 50% क्या है अधिक है, ठीक है। यदि अ का वेतन 30 रुपया हो तो ब का वेतन कितना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ब मान लेते हैं, ठीक है। इसका जो वेतन है मान लेते हैं हम 100 रुपया, ठीक है। यहाँ पर अ का वेतन, ठीक है, इनसे क्या है अधिक है, कितना कह रहा है अधिक 50, तो यहाँ पर 100 और 50, तो इनके पास कितना होगा 150, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह रहा है अ का वेतन कितना है 30 रुपया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 30, यहाँ पर माने है कितना, यानी कि अ का वेतन कितना है टोटल 150, ठीक है, गुने यहाँ पर ब का क्या है 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब इसको कटाएंगे तो 3 पचे क्या होता है 15, ठीक है। इसको कटाएंगे तो 20 पचे क्या होता है 100, तो ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है ब का वेतन, तो ब का वेतन जो होगा ना वो कितना हो जाएगा 20 रुपया, ठीक है। क्या होगा 20 रुपया होगा उसका वेतन, ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका कहाँ दिया है, ऑप्शन आपका एक में दिया है, ठीक है। इसका 20 रुपया यानी किसका वेतन है, ये ब का वेतन है, ठीक है, ब का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 में। 41 में क्या कह रहा है, 41 नंबर सवाल कर रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 485 अंक प्राप्त कर 10 अंक से फेल हो गए, यदि पास करने का प्रतिशत 33 हो तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए परीक्षा का टोटल पूर्णांक जो होता है क्या होता है, यहाँ पर टोटल पूर्णांक क्या होता है 100 होता है, ठीक है। क्या होता है 100, इसमें पास करने के लिए क्या चाहिए 33%, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे टोटल कितना है 485 यहाँ पर, तो 485 लिखेंगे, आप प्लस कितना कम है 10, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 400 कितना हो जाएगा यहाँ पर 95 हो जाएगा, ठीक है, 495। तो यहाँ पर टोटल लिखेंगे 495 बटा कितना, पास करने के लिए कितना चाहिए 33, तो यहाँ पर लिखेंगे 33 इंटू, ठीक है, और हम पूर्णांक कितना माने हैं 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब इसको कटाना है ना, तो 33 से जब इसमें भाग करेंगे तो 33 से इसमें भाग करेंगे, तो 33 से इसमें भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 33 चौका, ठीक है, इसमें भाग करेंगे, सॉरी इनमें 33 चौका नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ भाग करेंगे कितना से 3 से, ठीक है, कितना से 3 से भाग करना पड़ेगा ना, सॉरी 11 से ना, 11 से भाग कीजिएगा तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, ये होगा 11 चौका 44, 11 पच्चे 55, यानी कि 45 मरतबी कट जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ कटेगा 3 पचे 15, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 100 गुने 5, ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है, कितना होगा 500। यहाँ पर देखते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 पचे 15 ना कटेगा, 3 पचे 15 3 45 होता है ना, तो यहाँ पर 15 होना ना, तो 1500 हो जाएगा, ठीक है, 15 से गुना करेंगे 100 में तो क्या होगा 1500 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा इसको एक बार और अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर जो सब माने हैं तो ठीक है, बाकी यहाँ पर इसको हम कटा के आपको एक बार और दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ जो माने हैं पूर्णांक टोटल कितना माने हैं 100, पास करने के लिए 33 चाहिए,
और कम अंक कितना है 10, तो 485 अंक प्राप्त किया है, तो उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 495 हो जाएगा। पास करने के लिए कितना चाहिए 33, तो 33 गुने और यहाँ पर कितना है पूर्णांक टोटल 100, तो 100 लिखेंगे। और देखिए 11 से काटेंगे दोनों को, तो 11 33 कट गया, 11 चौका 44, 11 पचे 55 कट गया। और फिर यहाँ कटेगा तो 3 एकम 3 है, 3 पचे 15, यानी कि 15 45 कट गया, तो ऊपर 15 है और गुने 100 गुना करेंगे तो कितना आएगा 1500। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन आपका पहिल का हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है 42 नंबर में। चलिए 42 नंबर सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति प्रति माह 1800 रुपया कमाता है और उसका 10% बचत करता है, वह कितना बचा लेता है। ठीक है, देखिए महीना यानी कि मान लेते इसका कितना महीना है महीना। ठीक है, मान लेते हैं कितना 100। ठीक है, उसमें बचत कितना करता है 10। ठीक है, 10% बचत करता है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे टोटल क्या है प्रति माह 1800, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रति माह का 1800 रुपया। ठीक है, महीना में कितना लिखे 100/100 गुने, अब यहाँ पर क्या है कितना बचत करता है 10%, तो लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पर 10% लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको आप लोग मिटा देते इसको कि ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट गया, तो बच गया 18, तो 18 गुने अगर 10 करेंगे तो कितना होगा 180 रुपया। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका पहिलका में दिया है। ठीक है, 180 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है 43 में। ठीक है, 43 नंबर सवाल कर रहा है, एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिनमें 3 अनुपस्थित है, बची हुई में से 20% ने अपना गृह कार्य नहीं किया, बताइए कितने लड़कियां ने अपना गृह कार्य किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मान लेते हैं कुल लड़कियां। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या कुल लड़कियां। ठीक है, लड़कियां। ठीक है, तो हमने कुल लड़कियां मान लेते हैं कितना 100। ठीक है, और उसमें से क्या करें 20%, तो यानी कि 20% हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल क्या है 48। अब कह रहा है जिनमें से 3 गो, यानी कि इसमें क्या करें 3 गो अनुपस्थित है, यानी कि 48 माइनस 3 करिएगा तो कितना आएगा 45 आएगा, तो टोटल कितना हो गया 45। अब बटा कितना माने कुल लड़कियाँ 100, तो 100 लिखेंगे गुने, इसमें हुई बची हुई 20%, तो इसमें बचल कितना है 20% है ना, यहाँ पर इसको यानी कि 48 है ना, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 20/80, यानी कि इसको 45 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। तो ये बताइए कुल लड़कियाँ 100 हुआ है, उसमें से 20% बचा है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा ये 80 आएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 80। अब इसको कटाना है, कैसे कटाएंगे अब देखिए कैसे कटाना है। इसको कटाने के लिए क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे और 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे इसको तो 2 पचे क्या हो जाएगा 10 और 2 चौका 8, इसको कटाएंगे 5 नवा 45, तो ये कट गया, और 9 गुने 4, तो 9 चौका क्या हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43 के बाद देखते हैं 44। 44 में कह रहे हैं शशि के पास कुछ रुपए हैं जिनमें से 69% खर्च करने के बाद उसको 93 रुपया बच जाते हैं, तो उसके पास कितने रुपये थे। चलिए कुल रुपया मान लेते हैं क्या है कुल रुपया मान लेते हैं क्या 100। ठीक है, और उसमें से 69% यानी कि 69% क्या करें खर्च करने पर, तो 69% यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 31%। ठीक है, 100 में से 69% खर्च करें तो 31% बचेगा। ठीक है, टोटल कितना है 93 रुपया, तो लिखेंगे 93 बटा कितना बचत हो रहा है 31, तो लिखेंगे 31 गुने। ठीक है, और माने है कितना कुल रुपया तो 100, तो 100 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे 31 कितना होता है 93,
और 100 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 45 में कह रहा है एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताइए कुल कितने छात्र पास हुए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 45 में अगर कुल छात्र मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुल छात्र मान लेते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, अब उसमें से 35% छात्र फेल हो गए। क्या होगा, फेल हो गए ना, तब 35 अब बराबर तब पास हुआ कितना 65%। ठीक है, 35% फेल हुआ तब 65% क्या है पास हुआ। टोटल छात्र कितना है 260, तो यहाँ पर लिखेंगे 260। ठीक है, और यहाँ पर कुल कितना माने हैं 100 गुने पास हुआ है कितना 65%, यानी कि 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए कैसे कटेगा, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, यहाँ पर अभी कटेगा कितना से, तो 2 से कटाएंगे ना, तो 2 पचे क्या हो जाएगा 10 और 13 दूना, यानी कि 2 से लगाएंगे तो 13 दूना कट जाएगा। ठीक है, अभी कटेगा कितना से, फिर कटेगा 13 पचे 65। अब यहाँ पर 13 गुने 13 करेंगे तो 13 3 169 होगा। ठीक है, 100 क्या होगा 69, जो कि ऑप्शन चौथा में दिया है। ठीक है, 169 होगा। ठीक है, तो पूछा है कुल कितने छात्र पास हुआ, तो 169 वो छात्र क्या हुआ पास हुआ। ठीक है, चलिए 45 के बाद हम 46 नंबर को देखते हैं। एक व्यक्ति आदमी 1000 रुपया है। ठीक है, एक व्यक्ति आदमी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है तो वह कितने रुपए बचाता है। तो यहाँ पर हम कुल रुपया मान लेते हैं कितना 100। ठीक है, क्या मान लेंगे 100, उसमें खर्चा करे कितना 60%, तो 60% खर्चा करे तो कितना बचेगा हो 40%। ठीक है, 100 में से 60 रुपया खर्च करे तो 40% बचेगा, तो यहाँ पर टोटल रुपया कितना है 1000, यानी कि 1000। ठीक है, अब बट्टा कुल कितना माने हैं 100 रुपया, तो 100 लिखेंगे गुने कितना बचत हो रहा है 40 रुपया। ठीक है, तो 40 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए काटेंगे 2 0 से 2 0 काट लेंगे, बच गया 10 गुने 40, तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 400 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि लास्ट है, इनको देखते हैं। राम यानी कि 47 नंबर सवाल है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 80% है। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया हो तो राम का वेतन कितना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम श्याम का वेतन, ठीक है, इस श्याम हो गया, उसके पास हम मान लेते हैं 100 रुपया है। ठीक है, राम के पास मान लेते हैं, यानी कि उसमें से 80% 80% ज़्यादा है ना, तो इसको 80 रुपया ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे 80। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 14 से 60 रुपया है श्याम का वेतन, तो राम का वेतन निकलना है, तो टोटल लिखेंगे 14 से 60। यहाँ पर कितना माने हैं श्याम का 100। ठीक है, गुने बचत कितना होता है 80। अब यहाँ पर कटाएंगे 1 0 से 1 0 कट गया, फिर इधर से 1 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो बच गया 146 गुने 8, तो 8 छक 48, हाथ में 4, 8 चौका 32, 4 36। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 3, 8 एवं 8, 8 3 कितना होता है 9 10 11, यानी कि 1168 होगा। ठीक है, 1168, यानी कि ऑप्शन चौथा में होगा 1168 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 47 तक ले हल कर दिए। ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक ले जय हिंद जय भारत।